हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी और पंजाब किंग्स अगला मुकाबला 18 तारीख को चिन्नास्वामी में आरसीबी का पंजाब का है। तो उसमें जिस तरीके से पंजाब ने परफॉर्मेंस किया है तो टीम एनालाइज करेंगे, दोनों टीमों की कंपेयर करेंगे कि क्या आरसीबी पंजाब को हरा सकती है या पंजाब का पलड़ा भारी है। एक दिन तो पंजाब 245 खा लेती है और अगले दिन 111 भी डिफेंड कर लेती है। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। गेंदबाजी से ही शुरू करता हूं क्योंकि डर ये है कि कहीं एक बार फिर से 49, 95 या 111 से नीचे डिफेंड ना हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में प्रेडिक्शन भी देके जाऊंगा कि चिन्नास्वामी का मुकाबला कौन जीत रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो कल जो बॉलिंग की है, युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है। स्पिन बॉलिंग को कंपेयर कर लेता हूँ। युजवेंद्र चहल, ग्लेन मैक्सवेल, दो बंदे वहाँ से स्पिन फेंकते हैं। और सामने वाली टीम आरसीबी की बात करो तो वहाँ से सुयश शर्मा, कुरनाल पांड्या और आपके साथ जो है ना एक लाइम लिविंगस्टन, छठा बॉलिंग ऑप्शन वो है। तो इनको मैं अगर कंपेयर करूं और इधर से सूर्यांश हेगड़े भी कल जो है ना वो आए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो इन तीन को अगर मैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को कंपेयर करूं तो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हर समय आरसीबी का तगड़ा दिख रहा है। युजवेंद्र चहल, नो डाउट युजवेंद्र चहल इज़ डूइंग ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग युजवेंद्र चहल कर रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में ही। वहीं सुयश शर्मा कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करे जा रहे हैं और उनके साथ साथ कुरनाल पांड्या 8 विकेट लेके और आरसीबी के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लाइम लिविंगस्टन जब मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि छठा बॉलर एज ए छठा बॉलर लाइम लिविंगस्टन को जब पिछली बार ओवर दिया था तो उनके 15 रन टिक गए थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पिन बॉलिंग में कहीं मैं बात करूँ तो आरसीबी ही सबसे ठीक ठाक मेरे को लग रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद नेक्स्ट अगर चीज़ें देखी जाएँ मूविंग फॉरवर्ड टू बैटिंग ऑर्डर, तो ओपनर्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन थोड़े से यंग है, थोड़े रो हैं। वहीं अगर फिल साल्ट और विराट कोहली को देखोगे, एक्सपीरियंस मर्चेंट और टी20 में अच्छे तरीके से जो है ना, विराट कोहली को जो टी20 बैटर नहीं मानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 30 इनिंग के आसपास, आईपीएल की पिछली 30 इनिंग के आसपास अगर आप विराट कोहली का अगर एवरेज देखोगे तो 70 का है, स्ट्राइक रेट देखोगे ना तो 155 का है। ये किसी नॉर्मल बैट्समैन का नहीं हो सकता, ये सिर्फ गोट का ही हो सकता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ही हो सकता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि नंबर 3 की पोजीशन, एक साइड श्रेयस अय्यर हैं जहाँ पंजाब किंग्स मेरे को ऊपर दिखती है। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर उनकी तरफ से खेल रहे हैं और अपनी तरफ से देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं, वहाँ पे पंजाब किंग्स मेरे को ऊपर दिखती है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो निहाल वधेरा वहाँ खेलता है और अपना जो है ना रजत पाटीदार कैप्टन यहाँ पे खेलता है। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ऊपर लगते हैं रजत पाटीदार निहाल वधेरा से। नो डाउट निहाल वधेरा ऑन एनी गिवन डे, टी20 गेम ऐसा है कि यार आप यहाँ कितने भी बैठ के एनालाइज कर लो, लेकिन ऑन एनी गिवन डे कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर, कोई भी गेंदबाज जो है ना किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकता है, जैसा हमने कल देखा भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लाइम लिविंगस्टन अपने पास है, सामने वाली टीम के पास ग्लेन मैक्सवेल है। अब मार्कस स्टोइनिस का ही देख लो, मार्कस स्टोइनिस की उस टीम में जगह नहीं बन रही है, ठीक है। पिछला खेले थे, इस मैच में जेवियर बार्टलेट खेल गए, उनको पता था शायद पिच कैसी है। अब आरसीबी का मेन दिक्कत ये है ना कि अब 18 तारीख को हम यहाँ पे खेलेंगे चिन्नास्वामी में पंजाब के साथ और 20 तारीख को हम फिर न्यू चंडीगढ़ मुलानपुर में जाके मुकाबला खेलेंगे पंजाब किंग्स के साथ। यानी 3 दिन के अंदर अंदर हम दो अपने मैचेज जो पंजाब के साथ होने हैं ना वो खेल लेंगे। तो मुलानपुर में पिच अलग है, चिन्नास्वामी में पिच अलग है। तो क्या प्लेइंग 11 में चेंज करेंगे, एंडी फ्लावर और मोबा भट्ट का क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, इस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को एनालाइज करना। तो कहीं ना कहीं बस नंबर 3 मुझे एक ऐसा प्लेस लगता है जहाँ श्रेयस अय्यर की बराबरी नहीं हो सकती। उसके बाद तो अगर मैं देखूँ तो फिनिशिंग रोल में टिम डेविड जितेश है अपने पास, उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, उनके पास मार्कस स्टोइनिस है। लेकिन कहीं ना कहीं टिम डेविड जितेश को मैं हाईली रेट करूँगा क्योंकि ये इन फॉर्म भी है। और चिन्नास्वामी पे जैसा फिल साल्ट ने भी कहा पिछले मैच के बाद कि भाई चिन्नास्वामी ऐसा स्टेडियम है, हम सबसे ज़्यादा मैच खेलते हैं वहाँ, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करते, तो ये एक एक्सक्यूज़ होगा कि मैदान की वजह से हम हार रहे हैं। तो आपको प्रेडिक्शन भी मैं दे देता हूं कि अगला मुकाबला आरसीबी जीत जाएगी, आसानी से जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत होगी 20 तारीख वाले मुकाबले में, ठीक है। 1-1 हो सकता है पंजाब और आरसीबी के बीच में। चलो आगे बात कर लेते हैं फास्ट बॉलिंग अटैक की। तो फास्ट बॉलिंग का किशोर रबाडा उनके इंजर्ड है, अभी तक आए नहीं है, वो पर्सनल रीजन्स की वजह से घर गए थे, इंजर्ड नहीं, माफ़ करिएगा, ठीक है। इधर भुवनेश्वर कुमार है, जोश हेजलवुड है, उधर मार्को एंसन है, जेवियर बार्टलेट है। तो फास्ट बॉलिंग में तो आपको दिख रहा है कौन सी टीम बेहतर है। और उसके साथ साथ उनके पास अर्शदीप
अर्शदीप है तो अपने पास यश दयाल भी है लेफ्ट आर्म की बात करूं। आईपीएल में दोनों लड़के अर्शदीप और यश दयाल बराबर कर रहे हैं। अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करते तो मैं अर्शदीप को बहुत हाई रेट करता, लेकिन आईपीएल की वही बात आती है तो अर्शदीप और यश दयाल दोनों टक्कर की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई अर्शदीप ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर टीम का कंपैरिजन किया जाए ना तो आरसीबी इज़ लुकिंग फार फार बेटर देन पंजाब किंग्स। आपको बता देता हूँ भाई सीधा ही, भले ही पंजाब ने कल हिस्ट्री स्क्रिप्ट की हो कि सबसे लोवेस्ट टोटल उन्होंने डिफेंड किया हो, लेकिन हिस्ट्री तो ये भी है कि उन्होंने सेकंड हाईएस्ट टोटल चेज भी करवाया है। ठीक है, हिस्ट्री तो ये भी कहती है कि भाई पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा बार चौक भी करी है करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करोगे तो ये चीज़ें भी निकल के आएंगी। और चिन्ना स्वामी का स्टेडियम रनों से भरा स्टेडियम होगा, 200 का मैच होगा, तो इस बात को बिल्कुल जो है ना अपने दिमाग से निकाल दो कि लो स्कोरिंग होगा, कल की तरह लो स्कोरिंग थ्रिलर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कल विराट कोहली, आरसीबी की पूरी टीम आज प्रैक्टिस करेगी चिन्ना स्वामी में। आज सिर्फ आरसीबी का प्रैक्टिस सेशन है। पंजाब किंग्स के साथ जॉइंट प्रैक्टिस सेशन जो होने वाला है चिन्ना स्वामी में वो होने वाला है कल। ठीक है, तो कल होगा जॉइंट प्रैक्टिस सेशन। आज आरसीबी की टीम मैसेज आ रखा था कि 5 बजे के तकरीबन ग्राउंड में पहुंचेगी और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करेगी। कल आरसीबी की पूरी स्क्वाड जो है ना वो फ़ोटो सेशन और इन सब में बिजी थी, एड शूट्स वगैरह में बिजी थी, क्योंकि एक लंबा गैप मिला था अभी, उसके बाद तो इनको गैप मिलेगा नहीं। और विराट कोहली का जो इंटरव्यू आया है उसमें कहा है कि भाई फैंस सोच रहे हैं कि भाई 18वां सीज़न है तो क्या इस बार कुछ चीज़ें सही हो सकती है। तो विराट ने कहा कि ना भाई ऐसा कुछ मत सोचो, अभी तो हमें खेलने दो। और कहा कि फैंस को लग रहा है कि इस बार आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत के आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीत के आ रहे हैं, तो क्या अब की बार आईपीएल भी। तो बोलेगी ना ना ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ कुछ भी चीज़ें सेफ़ नहीं है। विराट बिंग विराट, और ऐसे ही मज़े लेते रहते हैं विराट, आपको बता दूँ तो। ठीक है, खैर हमारा एनालिसिस ये कहता है पंजाब और आरसीबी के अगले मैच के लिए कि भाई आरसीबी स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर। एक जो है ना कि भाई टॉस जीत के अगर गेंदबाजी लोगे, आरसीबी अगले मैच में टॉस जीते हारे कुछ भी करे मैच जीत रही है, इसकी मैं गारंटी आप लोगों को देना चाहूँगा। क्योंकि आरसीबी तगड़ी दिख रही है, और भाई तगड़ी दिख रही है इसलिए नहीं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है, उन्होंने हर सिचुएशन में अपने आप को पाया है। नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू पंजाब किंग्स। कल पंजाब किंग्स भी नंबर 4 पे आई है, लेकिन जब मुकाबला नंबर 3 वर्सेस नंबर 4 का होगा तो आरसीबी जो है ना जीत के अपने 10 पॉइंट करेगी, और शायद पहली टीम भी हो जाएगी जिसके 10 पॉइंट होंगे कल, अगर आरसीबी जीतती है तो। परसों 18 का मुकाबला अगर जीतती है तो होपफुली आरसीबी इस साल बढ़िया दिख रही है, बढ़िया टीम जेलअप है और अच्छे तरीके से खेलेगी, तो इस बार फाइनल्स खेल रही है और आईपीएल जीतने का मादा इस बार टीम रख रही है। हैट्स ऑफ टू दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, मो बोबर्ट, इनको थैंक्स कहना मत भूलना कि मालोलन रंगराजन का रोल थोड़ा सा कम हुआ है और इन्होंने अपने रोल को थोड़ा बढ़ाया है। परफॉर्मेंस तगड़ी है, फिल साल्ट बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, फास्टेस्ट 100 मार सकते हैं जैसा जितेश का मानना है। चलो जुड़े रहें, बने रहें, शाम को भी जुड़े हमारे साथ जब हम करेंगे लाइव सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।